नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट भक्त में। इस वीडियो में बात करेंगे भाई साहब स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज उसमें जो गिरावट है वो गिरावट बहुत ही कंटिन्यू हो रही है। अगर हम आज की बात करें 23 अगस्त 2021 की, तो आज देखो यार सेम निफ्टी 50 एंड निफ्टी 100 तो ग्रीन में है। बट अगर आप यहाँ पे चेंजेस करो, यहाँ पे तो देखो निफ्टी स्मॉल के 50 में भी लगभग 2.19% की गिरावट के साथ ये क्लोजिंग हुई है। बट ये दिन भर में ऑलमोस्ट 3% ये डाउन था। निफ्टी स्मॉल का 250 भी लगभग 2% तक डाउन था। स्मॉल कैप 100 भी लगभग 1.85%। बीएससी स्मॉल कैप भी 1.55%। अगर आप मिड कैप देखो तो मिड कैप 100 भी 0.86%। मतलब जितने भी मिड कैप एंड स्मॉल कैप जो मेजर इंडेक्स है उसमें एक भारी भरकम गिरावट हुई है। तो आज हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इसमें गिरावट कब रुक सकती है। हम लोग जितने भी मिड कैप एंड स्मॉल कैप के जो भी मेजर इंडेक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका हो गया निफ्टी स्मॉल कैप 50, 250, 100, बीएससी स्मॉल, बीएससी मिड कैप, निफ्टी मिड कैप, जितने भी मेजर है यहाँ पे स्मॉल कैप में मिड कैप की, उनको हम लोग इंडेक्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बैठ पा रहा है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए। तो हम लोग जारी चलते हैं एक बार चार्ट पे। ये देखो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा है। हम लोग फटाफट से एक दो मिनट फटाफट से कुछ सेकंडों में निफ्टी और निफ्टी बैंक के बारे में जानेंगे, बिकॉज ये मार्केट सबसे ज़्यादा प्लेयर तो भाई साहब यही है। आज की बात करूँ तो देखो आज निफ्टी में ना दिन भर में गिरावट थी, बट ऑलमोस्ट 0.28% ऊपर है। अगर इसका मैं वीकली चार्ट अगर मैं आपको डेली चार्ट पे लेके चलता हूँ, देखो डेली चार्ट में ना इस अभी जो निफ्टी है उसका सपोर्ट अच्छा खासा बैठ पा रहा है नीचे का, जो कि लगभग है 16,350-60 का। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि निफ्टी जो है ना वो आपको 16,350 से लेकर 16,500 के बीच में काफ़ी तक मूवमेंट कर सकती है। हाँ, अगर एक बार निफ्टी 16,350 को तोड़ के अगर नीचे आती है तो वहाँ पे फिर एक क्वेश्चन होने वाली बात है। अदरवाइज जब तक उसके ऊपर है आराम से ये अभी मुझे जो लगता है उसके नीचे में गिरावट बहुत ही कम आ सकती है। हालांकि नीचे आने के चांसेस बहुत ही कम है, हो सकता है कि रेंज बाउंड में ही रहे, 400 से लेके 500 के रेंज में रहे। चलते हैं एक बार निफ्टी बैंक के चार्ट पे। तो देखो निफ्टी बैंक का चार्ट में ना अभी क्या लग रहा है, यहाँ पे देखो स्टॉक में जो ये ना अभी तक अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया, जहाँ पे निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके हाई पे हाई लगाने के बाद फिर गिरावट आई थी। देखो बैंकों को लेकर थोड़ा सा अंडर प्रेशर है ही, तो खासकर अभी आप बैंकिंग स्टॉक से दूर रहो, स्पेशली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वाले ऐसे कुछ शेयर से। और इसकी बात करूँ देखो स्टॉक जो अभी है ना एक लेवल पे है कि अब यहाँ पे आप देखो तो ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट बैठ पा रहा है, निफ्टी बैंक अभी उसी सपोर्ट पे है। और लेकिन आज की बात करूँ देखो आज एक हैमर वाला साइन बनाया है यहाँ पे, बट ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसको तोड़ के स्टॉक अभी नीचे आ सकता है, सॉरी इंडेक्स नीचे आ सकता है एंड 34,000 तक का भी यहाँ पे लेवल ये सेट कर सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं डायरेक्टली निफ्टी स्मॉल कैप 50 की तरफ। देखो हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बात करा था इसके बारे में, अगर आप नहीं देखा तो पहले वो आप वीडियो देख लीजिए। अगर इसका बात करें वीकली चार्ट का, देखो वीकली चार्ट में ना आपको यहाँ पे इसको मैं हटा जाता हूँ पहले। देखो वीकली चार्ट में ना देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे से देखो बहुत ही तगड़ी रनअप आई थी, बट देखो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। यहाँ पे देखो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर स्टॉक इंडेक्स भागा स्मॉल के 50। हाँ, ये मैं निफ्टी स्मॉल के 50 को स्टडी कर रहा हूँ। अभी देखो इसने रिसेंटली जो हाई बनाया लगभग 5,300 का लेवल, वहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद अभी ये लो बना रहा है लगभग यहाँ पे 4,980, ऑलमोस्ट 4,772 का। ठीक है, बट देखो इस पर डाउन साइड रिस्क मुझे बहुत ही कम दिखता है अभी के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ पहले वन डे चार्ट। देखो वन डे चार्ट पे ना हमें क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसका ना एक सपोर्ट था यहाँ पे लगभग 4,950 का लेवल। स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पे रीटेस्ट भी किया जब वहाँ बीच में बहुत ही तगड़ी फॉल आई थी। ठीक है, वहाँ देखो इसने अच्छा हैमर भी बनाया, उसके बाद इसे ऊपर गया और फिर देखो सेकंड फेस करके जो रेजिस्टेंस का लेवल था इसको ब्रेक करके इसके नीचे में आज लगभग 4,820 की क्लोजिंग दी, लगभग 107 पॉइंट गिर के यहाँ पे क्लोजिंग दी। अभी की बात करते हुए अभी जो रिसेंट सपोर्ट बैठ पा रहा है वो बैठ पा रहा है यहाँ पे 4,688 का लेवल, जो कि हो सकता है इंडेक्स यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है, बिकॉज इसके नीचे यहाँ पे देखो कोई सपोर्ट का लेवल दिख नहीं रहा। अभी सीधा उसके बाद नीचे दिखता है यहाँ पे 4,200 तक का लेवल, लेकिन 4,200 तक जाना अभी के तो मुझे लगता है कि चांसेस बहुत ही कम है कि अभी इंडेक्स यहाँ 4,200 तक जाए, क्योंकि अगर वहाँ तक गया तो बहुत जन के पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छे खासे परसेंट में माइनस हो सकती है। बट हाँ, एक पुल बैक हम लोग उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पे 4,688, मतलब ये लेवल जगह तोड़ता नहीं है लगभग, मान के चलो जब तक निफ्टी स्मॉल के 50 4,600 का लेवल तोड़ के नीचे नहीं आता तब तक वहाँ पे एक सपोर्ट हम लोग मान के चल सकते हैं। ठीक है, हम लोग एक बार स्टडी करते हैं निफ्टी स्मॉल के 100 को। अब देखो हम लोग चलते हैं इसका पहले वीकली चार्ट पे। ठीक है, देखो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग अब इसमें भी देखो ना, तो इसमें देखो बहुत ही तेजी आई है। मतलब जिस तरह यहाँ पे अगर बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके चल, मैं ना डायरेक्टली मंथली कैंडल पे लेके चलता हूँ, रुको।
देखो मंथली कैंडल ना आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब एक बार इंडेक्स ने यहाँ पे हाई बनाया था लगभग 2008 में यहाँ पे 6000 का, 6000 का, उसके बाद में गिरावट आई कितनी की, ऑलमोस्ट लो बनाया 1440 का, 6000 का हाई बना के सीधा 1440, फिर कंसोलिडेट करता रहा। इसको ब्रेक कब किया, इसको ब्रेक किया ऑलमोस्ट 8 साल बाद 2016 में। और ये जो ब्रेक आई 6000 का, इस 6000 से हाई बना के इसने बना दिया यहाँ पे 9656 का। उसके बाद से देखो इसमें कंटिन्यू से गिरावट आई और आते थे भाई मार्च 2020 में इसने लो बना दिया, यहाँ पे लो बना है 3202 का। एंड वहां से देखो कंटिन्यूसली यहाँ पे दिख रहा होगा ग्रीन कैंडल बनते बनते जा रही है। और इसने हाई जो बनाया इसी मंथ में इसने हाई बनाया था 10,673.55 का लेवल। वो बनाने के बाद अभी 9668 की अभी क्लोजिंग है। तो अब देखो इसका जो ऑल टाइम हाई है राइट, यहाँ पे देखो ये जब भी इंडेक्स अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है ना, उसके बाद एक देखो मूवमेंट, देखो मूवमेंट क्या आई है। प्रीवियस अगर हम पता करते हो हाई ब्रेक करने के बाद लगभग ऑलमोस्ट 60% तक की मूवमेंट आई थी। इस बार तो ऑल टाइम हाई इसका जो था यहाँ पे लगभग 9650 का जो लेवल इसका मान के चल सकते हो। अभी तो जस्ट को रीटेस्ट करने को आया, अगर आप देखो तो इसको रीटेस्ट करने को आया है ये राइट। और ये रीटेस्ट का लेवल 2018 का था, मतलब जो ब्रेकआउट होती है ना, ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग रीटेस्ट करने पे आते हैं ना, तो ये रीटेस्ट करने आया है। यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। और यहाँ से अगर मैं 50% अपसाइड की मूव की बात करूँ तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 फिर आपको 15,000 के पार में दिखाई देगा राइट, जो कि सब पास्ट का हम लोग कैलकुलेशन वाइज अगर हम करें तो एक बार चलते हैं इसका वीकली चार्ट पे। देखो वीकली चार्ट में ना कुछ ज़्यादा मुझे वीक दिख नहीं रही है। हाँ यहाँ पे देखो जितनी ग्रीन कैंडल है ना उसके अकॉर्डिंग देखो वीक कैंडल एक बार में, जैसे कि अगर आप मान के चलो ना आप सीढ़ी चढ़ते हो, तो सीढ़ी चढ़ने में क्या ना आप स्टेप लेके लेके चलते हो, बस जब आप गिरते हो ना सीढ़ी से तो आप एक बार में धड़ाम गिरते हो। सेम स्टॉक में भी होता है, जितना टाइम लगेगा बढ़ने में कुछ फॉल्स आने के बाद वो सारा एक बार में कवर हो जाता है। देखो इसका ना मुझे जितना लग रहा है अभी जो ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, ठीक है, उसको ना भी यहाँ पे मुझे रिटेस्ट सा फॉर्मेशन दिख रहा है। ठीक है, अभी आप देखो कैसे यहाँ पे जो लेवल आया इसने रिसेंटली जो यहाँ पे लो बनाया था लगभग यहाँ पे जून में, यहाँ पे 9291.35 का लो बनाया। उसके बाद देखो तेजी आई, ऊपर में हाई भी बनाया लगभग यहाँ पे 10,673 का। उसके बाद से वहाँ पे गिरावट कंटिन्यू रही है। जो बीच में जब फॉल आया था यहाँ पे दोजी बनाया था, सेम फॉर्मेट दिख रहा है यहाँ पे, ऊपर में हाई बनाया था फिर टच कर रही है। अभी क्या है ना यहाँ पे देखो आज का जो लो है वो लगभग 9,500 ऑलमोस्ट 60 का यहाँ पे लो दिख रहा है, 70 का लो दिख रहा है राइट। तो गिरावट की बात करें तो मुझे लगता है एक बार यहाँ पे इसको सपोर्ट लेना चाहिए। एंड ये जो लेवल है, लेवल लगभग आ रहा है 9,291, लगभग वही 9,290 या 9,300 के आसपास। अगर ज़्यादा गिरावट होती है तो वहाँ पे इसको एक सपोर्ट लेके एक यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक करना चाहिए। हो सकता है आज की जो क्लोजिंग है ऊपर ही है तो नीचे तक भी ना आए, एक बार यहाँ पे ऊपर तक ही आके यहाँ पे एक बाउंस बैक भी दिखा सकता है, जो कि हमें निफ्टी स्मॉल कैप 100 को स्टडी करके पता चलता है। एक बार देखते हैं हम लोग निफ्टी स्मॉल कैप 250 को। अब देखो हम लोग चलते हैं डायरेक्टली इसका पहले मंथली चार्ट पे, बिकॉज पास्ट के देख सकते हैं हम लोग। देखो पास्ट में भी यहाँ पे दिख रहा है जब का ब्रेकआउट हुआ ऊपर काफ़ी अच्छा गया। चलते हैं इसका वीकली चार्ट पे, कुछ खास डेटा नहीं दिख रहा तो चलते हैं इसका हम लोग डेली चार्ट पे। अगर डेली चार्ट पे ये देखो मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो बताया था स्टॉक का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था लगभग 8,455 का, लगभग 8,450 का। इसको ब्रेक करके देखो यहाँ पे हाई बनाया लगभग यहाँ पे 9,262 का। उसके बाद देखो नीचे जो ये गिरावट आई थी यहाँ पे एक हैमर बनाया और ये सेम इसी लेवल पे सपोर्ट लिया जाओ जिस लेवल की मैं बात कर रहा था। बट देखो यहाँ पे ऊपर जाने के बाद फिर आज गिरावट आई और आज फाइनली अगर हम बात करें तो इसने जो हम बात कर रहे थे 8,450 का, उसके नीचे में आज 8,350 का यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है। तो हो सकता है कि ये एक बार जो लो है यहाँ पे लगभग 8,000 का, तो ये गिरावट कंटिन्यू होके यहाँ पे 8,000 के पास में एक सपोर्ट लेके फिर एक बाउंस बैक यहाँ से दिखा सकती है। बिकॉज आज देखो लगभग 2% तक की गिरावट थी, 168 पॉइंट आज निफ्टी स्मॉल कैप 250 आज गिरा था। बट देखो उसके नीचे अगर हम बात करें तो उसके नीचे सपोर्ट बैठ पाता है वो सीधा वहाँ से 1,000 पॉइंट नीचे यानी कि 7,200 के पास बैठ पाता है, जिसकी गुंजाइश मुझे अभी के लिए तो बहुत ही कम लगती है। बट हाँ यहाँ से एक बाउंस बैक की उम्मीद हम कर सकते हैं। सेम अगर देखें हम लोग इस BSE स्मॉल कैप इंडेक्स की, देखो ये भी डेली चार्ट में हम बात करें तो डेली चार्ट में ना ये भी एक सपोर्ट पे आके बैठा है, जो सपोर्ट हमने बनाया था इसके ऊपर। एंड वो सपोर्ट है लगभग यहाँ पे 25,203 का। तो 25,203 के पास ही आज की बात करूँ देखो आज इसने जो लो बनाया वो 25,151 का बनाया। बट क्लोजिंग देखो क्लोजिंग जो दी है वो 25,358 के पास दी है। तो अभी हम इस लेवल को मान सकते हैं सपोर्ट के लिए। बट अगर इसको एक ब्रेक करता है तो फिर हाँ डाउनसाइड रिस्क यहाँ से और भी ज़्यादा हो सकती है। ये सेम आपको देखने को मिलेगा BSE मिड कैप इंडेक्स में। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया
जब यहाँ पे हाई बनाया उसके बाद एक सपोर्ट लिया, ये जो लेवल है लगभग 22,550 का, यहाँ पे सपोर्ट लेते लेते यहाँ पे देखो बीच में जो एक अच्छा बुलिश भी बनाया, पर बुलिश के बाद यहाँ पे ऊपर गया पर नीचे आया। अब यहाँ पे अगर नोटिस करो यहाँ पे ना एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये एक बार ब्रेक किया तो फिर उसके बाद डाउन साइड रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, बट मैं डाउन साइड की मैं गुंजाइश है बहुत ही कम देखता हूँ, मेरा व्यू अभी भी बुलिश है। बट हाँ, यहाँ के लिए मैं बात करूँ तो फिलहाल इसका जो सपोर्ट है वो जो लो बनाया था रिसेंटली, जो गिरावट आई थी लगभग 22,272 का, वो इसके लिए सपोर्ट हो सकता है, बिकॉज उसके नीचे गिरावट आई तो फिर से आपको बहुत सारा स्मॉल के मिड कैप गिरते हुए दिखेगा। अगर हम मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो देखो निफ्टी मिड कैप 50 में भी ना यहाँ पे देखो जो सपोर्ट लाइन है यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था लगभग 7,200 का लेवल, 7,200 के आसपास ही यहाँ पे देखो सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। आज भी 7,186 की क्लोजिंग दी, मतलब कुछ ऑलमोस्ट 14 पॉइंट ही नीचे की क्लोजिंग है। बट हम लोग यहाँ से एक बाउंस बैक की उम्मीद भी कर सकते हैं, बिकॉज अगर स्टॉक एक अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट और भी कंटिन्यू देता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये, मैं आपको दिखाता हूँ इसका वीकली कैंडल पे, रुको। जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था राइट, ये ड्रॉ करके ना स्टॉक आपको हो सकता है इंडेक्स आपको लगभग हालांकि 7,000 का लेवल मुझे ब्रेक करते हुए कम दिखता है, बट अगर 7,000 का ब्रेक कर देता है तो फिर ये एक बार यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, जो कि यहाँ पे आ रहा है लगभग 6,800 तक का। तो मिड कैप 50 जो है वो ऑलमोस्ट 6,800 तक आ सकते हैं, जिसके चांसेस बहुत ही कम है। फिलहाल अगर हम बात करें तो ये लेवल इसके लिए एक सपोर्ट साबित हो पा रहा है, लगभग 7,000 का जो लेवल है वो इसके लिए एक सपोर्ट साबित हो पा रहा है। ये हम सेम देखते हैं निफ्टी मिड कैप 100 की। तो देखो निफ्टी मिड कैप 100 में भी ना देखो हुआ क्या है। स्टॉक मैं चलता हूँ डेली चार्ट पे, इसको हटाते हैं। अरे हाँ, यहाँ पे देखो हुआ क्या है, यहाँ पे जो इस लेवल पे हाल ही में गिरावट आई थी ना, अभी फिलहाल ये उसी लेवल को एक्सपेक्ट कर रहा है, जो कि लेवल है यहाँ पे 26,800 तक का। तो 26,800 तक का इसका एक सपोर्ट मान सकते हैं, बट अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है मिड कैप 100 में तो फिर ये एक जो यहाँ पे सपोर्ट है लगभग यहाँ पे 24,600 तक का लेवल, लगभग ऑलमोस्ट 2,400-500 की गिरावट इंडेक्स के में आपको हो सकती है। बट हाँ, चांसेस बहुत ही कम है, मैं इसको दोबारा बोलता हूँ, क्योंकि उसके पहले हमें एक सपोर्ट देखने को मिलता है एंड वो है हमें इस लेवल पे लगभग 25,900 या 26,000। तो 25,900 26,000 को तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि उसके आसपास एक सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट यहाँ बैठ पा रहा है। बट अगर उसको ब्रेक किया तो फिर एक गिरावट कंटिन्यू होकर आपको 24,600 तक में मिड कैप 100 आपको दिख सकता है। एंड अब ये हमारा आखिरी बचा निफ्टी मिड कैप 150 का। देखो ये ना मुझे थोड़ा बिगड़ा हुआ दिख रहा है। बिगड़ा हुआ क्यों दिख रहा है, अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है लगभग 10,315 का, इसने तो ब्रेक करके ऊपर गया, फिर इसने जो जो बीच में गिरावट आई थी तो एक बुलिश हैमर बनाया था। बट आज देखो, आज इसने बहुत ही तगड़ा यहाँ पे सेल ऑफ आपको देखने को मिल रहा है, बिकॉज आज की जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग 10,179 की क्लोजिंग है, मतलब वो लेवल इसने आराम से ब्रेक कर दिया है। यहाँ से देखो डाउन साइड रिस्क की मैं बात करूँ तो डाउन साइड जो मुझे दिखता है वो मुझे दिखता है लगभग ये, बिकॉज इसका एक सपोर्ट अब तो मुझे यही दिख पा रहा है, जो कि ये लेवल है लगभग 9,792, यानी कि लगभग 9,800 का जो लेवल है मुझे अब वो एक सपोर्ट दिखता है। बट चांसेस अगर है कि अगर कल जो इसका आज लो बना था, आज इसने बनाया था लो ऑलमोस्ट 10,000 का लेवल, अगर ये ब्रेक करता है मिड कैप 150 तो फिर ये आपको सीधा यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की गिरावट यहाँ से आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये था ऑलमोस्ट मेजर इंडेक्स के ऊपर। अब देखो मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू ये है कि जो गिरावट आनी थी मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, वो गिरावट आ गई है। इसका मतलब ये नहीं कि गिरावट और नहीं आएगी। देखो 3 फेज होते हैं नॉर्मली, जितना मैं जानता हूँ नॉर्मली 3 फेज में आप काम करते हो। पहली गिरावट जो आई वो 3% की गिरावट आई थी बहुत पहले, जब एक बार यहाँ पे देखो आपको याद होगा हैमर बना था। उसके बाद बीच में गिरावट आई थी, यानी कि कल आई थी गिरावट और एक आज गिरावट है। नॉर्मली ना तीन ऑलमोस्ट 2-3 फेज में गिरावट आती है। इसको आप प्रॉफिट बुकिंग बोलो या कुछ भी बोलो, बट हाँ ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको यहाँ से सारे के सारे मिड कैप एंड स्मॉल कैप भागना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज चार्ट पे मुझे अभी भी वीक दिख रहा है। बट हाँ एक बार आप ये मान सकते हो कि देखो जो स्टॉक्स आपको पहले ऑलमोस्ट भागे हुए दिखाई दे रहे थे ना, अभी वो दोबारा एक अच्छे खासे लेवल्स पे है। तो आप अपने एक लिस्ट बना सकते हो कि कौन से आपको स्टॉक इसमें ऐड करने हैं, कौन से फंडामेंटल स्टॉक अच्छे हैं जो आप भाग गए थे। हालांकि मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं एक सीरीज बनाऊँ जहाँ पे फंडामेंटली टेक्निकल वाइज एक
अच्छी कंपनीज को मैं बनाऊं, तो आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर एक मतलब पूरा सीरीज स्टार्ट करूं, तो आप कमेंट कर देना, उसके ऊपर सीरीज लिख के मैं समझ जाऊंगा और मैं जल्दी उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दूंगा। अभी देखो ओवरऑल मेरा व्यू क्या है कि मार्केट में जितनी गिरावट थी, मतलब भारी भरकम गिरावट, यानी कि लगभग 3-4% की गिरावट एक दिन में, वो मुझे थमती हुई दिख रही है। चांसेस बहुत ही कम है, अगर ज़्यादा गिरावट होगी तो वो ऑलमोस्ट कुछ कुछ परसेंट के साथ होगी, बट एक बार में बड़ा बड़ा फॉल नहीं आएगा जैसा हमने अभी देखा है। ठीक है, मुझे लगता है कि अभी जो जितने मिड कैप स्मॉल कैप है ना इंडेक्स की बात करूँ, तो वो ना मुझे एक कंसोलिडेशन के मोड में दिख रही है, यानी कि एक रेंज बाउंड हो सकती है, ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने तक एक रेंज में हो सकती है। जिस तरह से आपको याद होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको, जिस तरह से ना निफ्टी देखो एक रेंज में थी, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, निफ्टी लगभग यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 1 जून से लेके यहाँ पे अगस्त तक, मतलब जून जुलाई अगस्त 3 महीने तक देखो ये एक रेंज में थी। जो आपको दिख रहा होगा ऊपर का रेंज था लगभग 15,962, यानी कि लगभग 16,000 का, एंड नीचे का लेवल था लगभग 15,450, यानी देखो 500 पॉइंट में ना निफ्टी एक रेंज बाउंड में थी ऑलमोस्ट 2-3 महीने तक, और इसमें स्मॉल कैप बहुत भागा था। मुझे लगता है कि अब ना मिड कैप सॉरी लार्ज कैप स्टॉक आपको एक अच्छा मूव दे सकती है, एंड जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप जो स्टॉक्स है वो एक कंसोलिडेशन के यानी कि रेंज बाउंड में एक हो सकते हैं। लगभग यहाँ पे मैं बात करूँ तो अगस्त हो गया, सितंबर तक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ 2-3 महीना में एक रेंज बाउंड में रह सकता है। गिरावट थम जाएगी बट रेंज बाउंड में रहेगा, तो उस अकॉर्डिंग पोजीशन बनाओ। सोचो कि आप एक फंडामेंटली अच्छे खासे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि आपको अच्छा लगता है। एंड एज ऑफ नाउ गिरावट हमको दिख रही है, बट कचरे वाले स्टॉक से दूर रहो, स्पेशली जो कुछ कुछ लोग हैं लाइक फॉर एग्जांपल यस बैंक एंड आइडिया वालों से, स्पेशली ये दोनों स्टॉक, बिकॉज ये दोनों स्टॉक रिटेलर्स के पास बहुत ही तगड़े फेवरेट हैं। आईटीसी ले लो, 200 के भाव में बाय कर, 215 के भाव में बेचे, बेट स्विंग ट्रेड उसमें बनता है। बट आइडिया और यस बैंक से जितना हो सके, और भी बहुत सारे स्टॉक है जो भी फंडामेंटली बिल्कुल भी अच्छे नहीं है ना टेक्निकली अच्छे हैं, उससे खासकर दूर रहो, जिससे आपका पैसा यहाँ पे बचते हुए दिखाई दे। ठीक है, और मेक श्योर मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो। मैं वहाँ पे कुछ अपने पर्सनल ट्रेड भी शेयर करता हूँ, एंड बहुत सारे आप लोग वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।